ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें हमारा भगवान 45वां प्रवचन चल रहा है और अध्याय 4 में मंत्र नंबर 19 से 22 की व्याख्या, परमात्मा का स्वरूप और उसकी स्तुति। तो कल से हमारा 22वां मंत्र चला था। माना अस्तो के तन्ने माना आयुषी मानो गोशु मानो अश्वेशु ऋषि शा। तो इसकी व्याख्या चल रही है भगवान पेज नंबर 627 से आगे लेते हुए। पिछला सत्संग विराम किया था कि जहाँ तक व्यक्तित्व निर्माण के संबंध में इच्छाएं उदय होती हैं, वहाँ तक परिच्छिन्न वस्तु में तादात्म्य, परिच्छिन्न वस्तु में अहंता जो है वह फंसी हुई है। यह बात हुई। आगे लेते हैं कि गुरु जी, इसलिए देखो गुरुजी बोल रहे हैं, माना अस्तो के तन्ने, हे रुद्र, या हमारा नन्हा बच्चा है या हमारा शिष्य है। तभी शुरू में ही मुमुक्षु होकर जिज्ञासु होकर हमारे पास आया है। इसका कहीं तुम वध मत कर देना। इसके जीवन में वर्णाश्रम धर्म आवे, जरा योगाभ्यास करे, थोड़ी उपासना करे, अपने चित्त को पवित्र करे और आगे बढ़े। कहीं अभी तुमने इसका वध कर दिया तो सम दम आदि संपत्ति से युक्त भी नहीं होगा, इसलिए इसको मारो मत। इसके अंदर सम दम आदि संपत्ति आने दो। हे रुद्र, यह मेरा नन्हा बच्चा है। फिर बोले कि हे रुद्र, यह आ गया है हमारे पास, तो हमारी इच्छा है कि इसको भी ब्रह्म ज्ञान हो जाए, यह भी तुम्हारा स्वरूप हो जाए, यह भी मेरा स्वरूप हो जाए। तो जरा मैं इसको ब्रह्म ज्ञान करा लूं, तब मेरी आयु पर प्रहार करना। अभी हम दोनों को रहने दो भला। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विना अवधितमस्तु मां विद्विषावहे। सह में गता अस्तु, हम दोनों का यश साथ साथ होवे, तैत्तिरीय उपनिषद में आया है। मा नो गोसु, और ये हमारी जो इंद्रियां हैं ना, आंख है, कान है, ये जो हमारी चित्त वृत्तियां हैं, जो हमारी वेदवाणी है, गो माने वेदवाणी, महावाक्य, अवान्तर वाक्य, वेद वाक्य, यह जो हमको वेदार्थ के समन्वय की वृत्ति है, बोध है, उसके ऊपर प्रहार मत करना। हम हमेशा वेदार्थ का समन्वय करते रहें। मानो अश्वेशु ऋषि ऋषा, ये हमारे जो घोड़े हैं, इंद्रियाणी हयान नाहु, इनको तुम कुमार्ग में, गड्ढे में मत जाने देना। वीरान्मा नो रुद्र भामिनो, हमारे अंदर जो उत्साह, शौर्य, सम दम आदि संपत्ति है, हमारे जो वीर हैं, हमारे जो सहायक हैं, हमको जो ठीक रास्ते में चलने में मदद करते हैं, इनको कहीं क्रोध में आकर मत मार देना। पहले इन्हीं का वाद मत कर देना। पहले साधन का ही तिरस्कार कर दिया। बोले धन रहे तो कोई हर्ज नहीं, घर रहे तो कोई हर्ज नहीं, व्यापार रहे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सम दम आदि संपत्ति, भक्ति, उपासना नहीं रहने पाए। ऐसी बुद्धि न होवे तो वीरान्मा, जो हमारे भक्त जा रहे हैं परमात्मा की ओर, हमें साथ ले चलने वाले हैं, उनका नाश मत कर देना। इसलिए विश्वपंतः, हम अपने संपूर्ण जीवन का भविष्य लेकर आपकी प्रार्थना करते हैं।
कि यह आपका भविष्य है। ब्राह्मण भी अपना भविष्य और क्षत्रिय भी अपना भविष्य। यह हमारा जो ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व है, यह आपका भविष्य है, आपका भोजन है, आप ही खाना महाराज। अंत में हे रुद्र, आप सबको चर अचर सृष्टि को खा जाना, लेकिन अभी महाराज हम भविष्य हाथ में लेकर तुम्हें अर्पित करते हुए तुम्हारी आराधना करते हैं। ये हमारी इंद्रियां सन्मार्ग में चलें, हमारी वेद वाणी का जो तात्पर्य निर्णय है उसमें कोई बाधा न पड़े, हम जीवित रहें और हम गुरु शिष्य और हमारे ये नन्हे मुन्ने शिष्य इन सब को ब्रह्म ज्ञान के योग्य बनाओ, ये सब परमात्मा के मार्ग में चलें। इस प्रकार यह चौथा अध्याय उपनिषद का पूरा हुआ। प्रणाम भवन, आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।